अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अन्वेषा सलीम और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे अहम खबर से। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे फितनौल हिंदुस्तान है, उनका बलूचियत से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर और सहूलतकारों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि 4 रोज़ के दौरान बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाक़यात पेश आए। ज़ियारत में पुलिस चेक पोस्टों, मंगी डैम, कोयटा पंपिंग स्टेशन के इलाके और मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज़ियारत में कार्रवाई करते हुए 15 खवारिज को हलाक कर दिया। मजमूई तौर पर 54 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके। दहशतगर्द हमलों में बलूचिस्तान के 18 बहादुर सपूत भी शहीद हुए। ये करवा रहा है हिंदुस्तान, ये फितनौल हिंदुस्तान है, इनका बलोचियत से, बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की जान है, आन है और शान है। क्योंकि आपको पता है कि बलूचिस्तान की खुशहाली एक हकीकत है जिसको कोई नहीं बदल सकता। वी हैव रिजॉल्व एंड क्लैरिटी दिस आर्म्ड फोर्सेस अंडर द लीडरशिप ऑफ द फील्ड मार्शल हैज एब्सोल्यूट क्लैरिटी अंडर द पॉलिटिकल गाइडेंस of the government has absolute clarity what to do with them. We will hunt you and we will hurt you everywhere. वो जो 18 जवान थे बलूचिस्तान के बहादुर सपूत, उनको शहीद कर दिए। डैम वाला ये जो वाकया है मंगी का, ये जो ज़ियारत मंगी चेक पोस्ट, पुलिस चेक पोस्ट में हमारे 9 बहादुर पुलिस के लड़के शहीद हुए। आज 18 तो टोटल 27 और खारजी जोन से हैं वो 15। उस दिन वो चेक पोस्ट में लड़के थे, लेफ्ट दैट प्लेस, 15 वर देयर एंड 11 वी हैव कंफर्म्ड। तो ये 26 उनके खारजी मारे गए। 2 ऑपरेशन जोन से हैं हमने किए हैं आज, एक खारान में जहां पर 6 और दालबंदीन में जहां पे 8। ये दोनों फितनौल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मारे गए। 54 दहशतगर्द जोन से हैं जो हमारे पास कंफर्म्ड हैं, डेड बॉडीज जो कि जहन्नुम वासिल हुई हैं। 3 मैंने आपको बड़े ऑपरेशंस बताए, तो टोटल हमारी जो शहादतें हैं वो 42 कीमती जानें इस मुल्क की अल्लाह ताला को उन्होंने अपनी जानें सुपुर्द की हैं। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि कराची में रेंजर्स पर हमले में मुलव्वस 4 में से 3 दहशतगर्द अफगानी थे। हमलों की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाले दहशतगर्द हमलों के पीछे मास्टरमाइंड और एक ही मकसद है। उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रहा है। ये कराची में आपने हाल ही में ये जो ऑपरेशन हुआ जहां पे उन्होंने वो रेंजर्स की एक इंस्टॉलेशन पे, वर्कशॉप पे अटैक किया, 4 हमलावर थे, 3 उसमें अफगानी थे। द होल प्लानिंग, होल इक्विपिंग, एवरीथिंग वाज डन फ्रॉम अफगानिस्तान। कि आपको पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की तरक्की से है कि इन तमाम इलीगल अफगानीज को हम उठा के बाहर फेंकेंगे तो उनको प्रॉब्लम होती है। ये कोई इस दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो रियासत पाकिस्तान को डिटर कर सकता हो। ये आपके ख्याल में ये जो वाकयात हो रहे हैं एंड मल्टीपल लोकेशंस, ये ऐसे ही हो जा रहे हैं, अनकोऑर्डिनेटेड है। नो, देयर इज ए स्कीम बिहाइंड इट, देयर इज ए मास्टरमाइंड बिहाइंड इट एंड देयर इज एन इंटेंट बिहाइंड इट एंड देयर इज ए लॉजिस्टिक्स बिहाइंड इट, देयर इज एन ऑपरेशनल सीक्वेंस बिहाइंड इट, जिसमें जो फैसिलिटेशन है वो अफगान तालिबान रजीम प्रोवाइड कर रहा है, मैन पावर वो प्रोवाइड कर रहा है। कराची में मतलूब खतरनाक भत्ताखोर रईस लोधी गिरफ्तार कर लिया गया। SIU पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम रईस लोधी सिलावस्ती के थाना NKIA के 2 संगीन भत्ताखोरी के मुकदमात में मतलूब और मफरूर था। मुलजिम ने न्यू कराची में सिगरेट के होल सेलर से 15 लाख रुपए भत्ता तलब किया था। भत्ते की धमकी के तौर पर मुलजिम ने दुकान पर 9mm पिस्तौल का खौल भी फेंका था। मुलजिम ने मिठाई की दुकान के मालिक से जान से मारने की धमकियां देकर 10 लाख रुपए भत्ता भी तलब किया था। नैब ने कराची में बैरियर टाउन की मिल्कियत आइकन टावर को अपने कब्जे में ले लिया है। ज़राए के मुताबिक इमारत की तामीर और इसके लिए हासिल होने वाली ज़मीन की खरीदारी मुबैना तौर पर गैर कानूनी रकूम के जरिए की गई। कराची में बहरिया टाउन की मिल्कियत आइकन टावर्स नैब की तहवील में आ गया। ज़राए के मुताबिक आइकन टावर्स को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत तहवील में लिया गया। टावर्स की मालियत 100 अरब रुपए बताई जाती है। कार्रवाई रावलपिंडी की एहतसाब अदालत की जानिब से टावर्स की जब्तगी की तौसीक के बाद अमल में लाई गई। अदालत ने 3 जुलाई को जारी हुक्म में नैब की दरख्वास्त मंजूर करते हुए जायदाद की अटैचमेंट बरकरार रखने की इजाज़त दी थी।
ذرائع کا کہنا ہے کہ عمارت کی تعمیر اور اس کے لیے زمین کے حصول میں غیر قانونی ذرائع سے حاصل ہونے والی رقم کے استعمال کا انکشاف ہوا۔ نیب نے عدالت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے عمارت کا انتظام اور تحویل مقامی انتظامیہ کے سپرد کر دی۔ کراچی لی مارکیٹ میں 6 سالہ بچے کو پڑوسی نے اغوا اور زیادتی کے بعد بے دردی سے قتل کر دیا۔ لاپتہ ہونے والے 4 بہنوں کے اکلوتے بھائی محمد ولی کو اہل خانہ دیوانہ وار ڈھونڈتے رہے۔ 2 دن بعد ظالم شخص نے مست شدہ بوری بند لاش عمارت سے نیچے پھینک دی۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ بچے کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ کراچی میں ایک اور معصوم بچہ درندگی کا شکار، 4 بہنوں کا اکلوتا اور لاڈلا بھائی، ماں باپ کی آنکھوں کا تارا۔ 6 سالہ محمد ولی اغوا اور زیادتی کے بعد بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ ہم بھی پھینکیں گے پھر اس کو لے کے جانا جیسے میرے بھتیجے کا پولیس کے مطابق علاقہ مکینوں نے بتایا کہ واقعے میں پڑوسی حمزہ ملوث ہے۔ کوئی ہماری دشمنی نہیں تھی، ہمارے پورا محلہ ہمارا اپنا ہے، سب دیکھ رہے، بس ایک یہ نہیں نکلا۔ مجھے میرے بیٹے کا انصاف دلا دو اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ملزم خود بھی بچے کو ڈھونڈنے کا ڈرامہ کرتا رہا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا، مزید تفتیش جاری ہے۔ بچے کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔